ओम। काफ़ी सारे लोगों का एक ही सवाल है कि कौन से ऐसी मंत्र है जिन्हें हम जप करें, अनुष्ठान करें और वो मंत्र सिद्ध हो जाए। कितनी जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाती है, कौन से देवी देवता का मंत्र जल्दी से हम सिद्ध कर सकते हैं, कौन से दिनों में सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, आपने सुना है, सत्संग में सुना है, वीडियोस में देखा है, किताबों में पढ़ा है कि अमुक देवी देवता के मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। बड़ा अक्षर है तो देर में सिद्ध होगा, छोटा है तो जल्दी सिद्ध होगा। लेकिन आपने भावार्थ को अब तक नहीं समझा। आप इस वीडियो में, इस सत्संग में समझ पाओगे कि वास्तव में मंत्र का अभिप्राय क्या है और कौन सा ऐसा मंत्र है जो आपको जल्दी से सिद्धि दिलाएगी। सिद्धि का मतलब है कि जिस पर्पस आप कर रहे हो, आपकी कर्तापन कैसे मुक्त हो सकता है। अगर आपने कर्तापन से मुक्त हो गए तो वो विधियाँ भी काम करी है, वरना अब तक की जो भी विधियाँ बनी हैं आपके लिए सारी विधियाँ बेकार गई। क्योंकि लोगों का यही कहना है कि कौन सी ऐसी विधि है जिनसे हम ध्यान की गहराई में उतर सकें। तो मैं कहता हूँ सारी विधियाँ आपके लिए बेकार है, व्यर्थ है, अगर आप उन विधियों से कर्तापन जोड़ के रखें। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने किसी ऐसे माध्यम, किसी ऐसे व्यक्ति के पास झुक जाओ, ऐसे व्यक्ति के शरण जाओ जिनमें आप श्रद्धा कर सको। उनकी बताए विधियाँ भले ही बहुत छोटी लगती हो, उनकी बताए मंत्र भले ही आपकी जानने में आता हो, पहले भी आपने सुन रखा है, पर किसी ने कहा है, ये भाव है, कर्तापन मिट गई और आपको विधियाँ काम करी। वरना आपको ऐसे बहुत सारे विधियाँ मिलेंगी, 108 प्रकार के विधियाँ मिलेंगी और 7 करोड़ मंत्र मिल सकता है जो आपको काम नहीं करेगी। चाहे मंदिर में जाओ, चाहे घंटी लगाओ, चाहे पेड़ में घंटी बांधो, चाहे नारियल तोड़ो, चाहे हजारों दीपक लगाओ, कोई भी विधियाँ काम नहीं करेगी। क्योंकि जिस भी विधियों में आपने अब तक भरोसा किया है, उन विधियों पे सिर्फ आपने सुनी सुनाई, देखी दिखाई बातें करा है। आपने उनके अर्थ तो समझा है, पर भाव अर्थ आपने समझा नहीं। जैसे कि काफ़ी सारे साधकों को मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं तो मंदिर में जाता था और मेरे काम बन गए। उनका कहना था कि मंदिर ने मेरा काम बना दिया, पर मैं कहता हूँ आपने भाव अर्थ समझा ही नहीं। ठीक है कि आपके काम बन गए, लेकिन आपने जब उस विधि को करा था, उस मंदिर में गए थे, आपके कर्तापन मुक्त हो गए थे और आपने जिस देवता को देवता मान रखा है, शायद वो देवता अब देवता ना रहा हो। क्योंकि कोई भी चीज़ें अमर नहीं है सिवाय आपके विश्वास के, कि आपने अब तक विश्वास करा और हो सकता है कि वो उस देवलोक से पुण्य क्षीण होने के कारण मृत लोक में आ गए होंगे। तो जब मृत लोक में आके फिर से कर्म कर रहा होगा तो आपका काम कैसे बनाता। पर ये बातें आपको समझ में नहीं आएगी। कोशिश करिए कि अगर आप श्रद्धा नहीं करते तो वो पेड़ आपको कैसे फल देता। पेड़ महत्व का है कि आप, पेड़ तो एक माध्यम था, ठीक वैसे ही जैसे आप बाल बनाने के लिए दर्पण का उपयोग करते हो, दर्पण एक माध्यम है, असल तो आपने अपने ही चेहरे को निखारा, दर्पण में देखा जरूर आपने। तो ठीक वैसे ही जो भी विधियां हैं, वो विधियां सिर्फ आपके कर्तापन को मुक्त करने के लिए था। लेकिन अगर आपने यूट्यूब से, किताबों से या और कहीं माध्यम से आपने सीख रखा है और आपके मानना ये है कि ये तो मैं कर लेता हूँ, तो आपने कर्तापन से मुक्त नहीं हुआ, बोझ तले एक और बोझ ले लिया आपने, और भी अपने ऊपर बोझ लिया और बोझ तले और भी दबोगे। तो बात को समझिए। इसीलिए आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए कि कौन से मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। आपको सवाल ये करना चाहिए कि कौन से विधि से, कौन से मंत्र से, किस गुरु के पास मैं अपने अहंकार को जल्दी खत्म कर पाऊँ। और ये बात तो आपके ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि कई ऐसे साधक भी हैं जो गुरु के शरण रहे। अब मुझे तो लगता है कि जब बुद्ध या कबीर या नानक रहे होंगे तब भी ऐसे हजारों शिष्य रहे होंगे। जैसे कि आदि शंकराचार्य के पास शिष्य था, उन्होंने तो कांच घोट के ही पिला दिया। तो अब क्या कह सकते हैं उसके बारे में, जिन्होंने अपने गुरु को विष दे के मार डाला, जिन्होंने अपने गुरु को षड्यंत्र के तहत फंसा दिया। तो चाहे वो समर्थ गुरु के पास ही क्यों न रहे, अगर उसे श्रद्धा नहीं है तो विधियाँ काम नहीं करेगी। और मैंने ऐसे भी तो सुने हैं कि जिन्होंने पत्थर पे या पेड़ के फेरे लगाए और उनका काम बन गया। तो इसमें पेड़ या सद्गुरु तो काम नहीं कर रहा, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास काम कर रहा। अगर आपने श्रद्धापूर्वक उनके बताए मार्ग पे चला, पर ये भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ मंदिर रहा हो, उसमें ऐसी कोई बात ना हो।
क्योंकि वहाँ कोई आता जाता नहीं, जंगल में सिर्फ लोगों ने घंटे बांध रखा हो मनोकामना पूर्ति के लिए, शायद किसी के पूरा ना भी हुआ हो, फिर भी वह काम कर सकता है। अगर आपकी श्रद्धा हो, आपका विश्वास हो, आपके अंदर समर्पण हो, और आप जब प्रार्थना करते करते अहोभाव में आ गए, आप एकाग्र हो गए, तो मुख्य बातें आप समझिए, कोई भी मंत्र काम नहीं करता, कोई भी विधियां काम नहीं करती। काम करती है तो आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका समर्पण। चाहे आप कितने ही समर्थ गुरु के पास ही क्यों ना हो, अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आपके अंदर विश्वास नहीं है, तो आपको विधियां काम नहीं करेगी। अभी मैंने बताया आदि शंकराचार्य जी को कांच घोट के पिला दिया, आपने कभी सुना था? नहीं तो ये बात सुन लो, इतिहास में खंगालो, आपको पता चल जाएगा। ऐसा कितना अभागा शिष्य है जिन्होंने 108 उपनिषद लिखी और जो समर्थ गुरु थे उनकी विधियों को नहीं अपना पाया। तो यहाँ पे कोई विधियाँ, कोई मंत्र की बात ही नहीं है। मुख्य बातें हैं आपकी समर्पण, आपकी श्रद्धा। इसीलिए तो हर देवी देवता के शब्दों को मंत्र कहा गया। इसीलिए तो 33 कोटि देवी देवता बनाए गए, बिजली के चमकने से लेके सूर्य के प्रकाश तक। इसीलिए तो कहा गया है कि अगर आप किसी दिशा को भी देव मान के अगर श्रद्धापूर्वक झुकते हो तो निश्चित ही काम करेगी। तो आप ये सवाल ना करो कि कौन से मंत्र जल्दी काम करता है, कौन सी विधियाँ काम करती है। हाँ, विधियाँ आपके माध्यम जरूर है, मंत्र आपके माध्यम जरूर है, लेकिन मुख्य बात है उस शब्द के प्रति आपकी श्रद्धा और उस विधि के प्रति आपकी समर्पण। अच्छी बात तो यही है कि अगर आपके पास समर्थ गुरु है जिन पे आप श्रद्धा कर सको, उनकी विधियों को पालन कर सको। वैसे विधियां काम करती है, लेकिन उतनी भी नहीं कि जितनी कि आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास काम करता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने सिर्फ विधियों पे ही अटके रहो, अब मंत्रों पे ही लटके रहो कि आप मंत्र जप करोगे, राम राम बोलोगे या ओम या अल्लाह बोलोगे और आपका काम बन जाए। आपकी श्रद्धा है, काम तो बन जाए, लेकिन यह बात जरूरी ही नहीं कि आप अहंकार को खत्म कर पाओ। तो यहाँ पे दोनों बातें लागू होती है कि आपके पास ऐसा समर्थ गुरु हो जिनकी माध्यम से आप अपने अहंकार को खत्म कर सको, और आपके पास श्रद्धा भी हो, विश्वास भी हो। चाहे कोई भी देवता का मंत्र हो, चाहे किसी भी गुरु के शरण में हो। कुछ लोग मेरे पास सवाल करते हैं कि मेरे गुरु तो जेल में है या मेरे गुरु तो स्वर्गवासी हो गए। तो यहाँ आपके गुरु एकांत में चले गए या आपके गुरु स्वर्गवासी हो गए, चाहे कोई भी वासी हो जाए, चाहे वनवासी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है कि अगर आप बिल्कुल छोटे बच्चे हों जिनको कोई भी माध्यम नहीं पता, कोई भी तरीका नहीं पता, तो आपको उंगली पकड़ाने वाला गुरु तो ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपने विधियाँ सीख ली है, आपके प्रति गुरु के प्रति अहोभाव है, आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हो, तो गुरु तत्व, उनका आशीर्वाद आपके घर में हो चाहे वन में हो, वो काम करेगी। तो यहाँ विधियाँ, यहाँ पे मंत्र उतनी महत्व की नहीं है जितने कि आपके गुरु का आशीर्वाद, जितने कि आपकी श्रद्धा और समर्पण है। तो ये सवाल बिल्कुल बेतुकी है कि आप जो करते हो कि कौन सा मंत्र जल्दी सिद्ध होगा। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर आप 40 पाठ करते हो तो काफ़ी लंबी है, इसलिए आपको याद करने में समय लगेगी और हृदय में चलने में, मन में चलने में समय लगेगी। पर इतना तय है कि अगर आप श्रद्धा करते हो तो बड़े बड़े किताबें भी रटी जा सकती है। आसान तो एक अक्षर का ही है, लेकिन एक अक्षर मंत्र देने वाले आपके पास गुरु नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि आप किस पे श्रद्धा कर सकते हो, किन पर विश्वास कर सकते हो। तो कोई भी मंत्र, कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट तभी काम करता है जब आप श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं। और आपको अब हमारी विधियों पे भरोसा नहीं है तो भी आप करके देखिए, विधियाँ भी काम करती है। चैनल पे डली है विधियाँ, ध्यान की विधियाँ डली है, प्राणायाम की विधियाँ डली है, क्रिया योग की विधियाँ डली है, लेकिन उतना काम नहीं करेगी अगर आपने श्रद्धा नहीं किया। तो मुख्य बातें होगी श्रद्धा। विधियाँ काम करेगी तभी जब आप श्रद्धा करके उस विधियों को करोगे। और अगर आप श्रद्धा नहीं करते हो तो हमारे शिविर में भी 3 दिन तो क्या, आप 3 घंटा भी नहीं बैठ पाओगे। जो भी हमारे शिविर में आते हैं 3 दिन तक बैठते हैं, और 95% लोगों को ये विधियाँ और जो भी श्रद्धा करते हैं उनको 100% काम करती है। तो 95% साधकों को तो अनुभव होता ही है। अगर आप भी हमारे साधना शिविर में आके उन विधियों का लाभ उठाना चाहते हो
जो कि खास विधियां हैं। हमने उस विधियों को यूट्यूब पे नहीं डाला है, क्योंकि हम उस विधि को मौखिक ही बता सकते हैं, स्पर्श के माध्यम से बता सकते हैं। कुछ ऐसी विधियां हैं जिनको हम प्रत्यक्ष बता सकते हैं, वीडियो के माध्यम से बताना संभव ही नहीं, नामुमकिन है। यही तो वजह थी कि पिछले समय में प्रत्यक्ष रूप में सीखने के लिए गुरु के शरण लोग जाते थे। और ऑनलाइन के समय में आप कहेंगे कि वीडियो के माध्यम से बता दो, तो वीडियो में आप जैसे भोजन नहीं कर सकते, सिर्फ चलचित्र देख सकते हो, भोजन की खुशबू भी नहीं आएगी, पेट भरने की बात ही छोड़िए। तो ठीक वैसे ही हमारी विधियां हैं, कुछ गुप्त विधियां हैं, खास विधियां हैं। अगर आप उन्हें सीखना चाहते हो तो निःशुल्क साधना शिविर होती है, शिविर में शामिल होकर आप उसे निःशुल्क सीख सकते हो। बस आपके भोजन का और निवास का खर्चा होगा। सिर्फ 3 दिन की शिविर है, या उसके आगे और भी 40 दिन या और भी शिविर होती है, लेकिन 3 दिन की शिविर हैदराबाद में है 5, 6, 7 दिसंबर को, फरीदाबाद में है 25, 26, 27 दिसंबर को, पठानकोट पंजाब में भी है। तो आप किसी भी साधना शिविर में शामिल होने के लिए आपके सामने स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, संपर्क कर सकते हो। और कोई भी सवाल हो तो फिर से आप कमेंट करोगे तो हमें फिर से सेवा का अवसर मिलेगा और हम आपके लिए फिर से सामने आएंगे। अब तक आपने सत्संग सुना, वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। सेवा का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपको जल्दी से मंत्र सिद्धि हो, परमात्मा प्राप्ति की ओर जाएं, योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति में आपका प्रगाढ़ सफलता मिले, आपको गुरु का प्रेम बढ़े और आप आध्यात्मिक विकास करो। फिर मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही।